सो वेलकम दोस्तों टू दिस न्यू वीडियो जिसमें आपको दिखाने वाला हूँ कि आप ऑथेंटिकेशन को कैसे सेटअप कर सकते हैं इन सुबरबेस। तो आज हम सीखेंगे कि ईमेल ऑथेंटिकेशन को कैसे सेटअप करना है और अगली बारी मैं आपको दिखाऊंगा गूगल ऑथेंटिकेशन को कैसे सेटअप करते हैं अपने फ्लटर ऐप में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैंने प्रोवाइडर बनाया था आपके लिए, ठीक है, उसको आप डिलीट कर दो, मतलब अभी डिलीट कर दीजिए। ओके, और अभी हम पूरा एक नया सेटअप बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमें ऑथेंटिकेशन को लाना है। तो अब बाद में अगर इसको लाना चाहते तो हैं तो बाद में आप खुद देख लेना कि कैसे इसको सेटअप करना है, ठीक है। और मैं एक प्रोजेक्ट भी लाऊंगा सुबरबेस और फ्लटर के बीच में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्रीन्स बनाएंगे क्योंकि हमें बहुत सारी स्क्रीन्स की ज़रूरत होगी, स्क्रीन्स। और इसमें अंदर मैं लिखूँगा स्क्रीन्स, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने स्क्रीन्स के अंदर स्क्रीन क्यों लिखा है। ओके, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ होम स्क्रीन डॉट डार्ट। ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये बाय द वे एक स्टेटफुल विजिट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेटफुल विजिट क्यों होगा, इसको स्टेट लेस क्यों नहीं बनाना है, ठीक है। होम स्क्रीन, और यहाँ पर इसको मैं कर लूँगा तेरी, सॉरी, हाँ तो हो गया। और यहाँ पर हम ला लेंगे होम स्क्रीन डार्ट। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया, और हमें यहाँ पर रखना है भाई होम स्क्रीन। ओके, और अब आप देखना कि यहाँ पर देखो स्क्रीन्स डॉट डाट आया है, ठीक है। अब मुझे अगर कोई और स्क्रीन भी लानी है ना इधर, जैसे कि मेरे को लानी है इधर होस्ट स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन। ओके, लॉगिन स्क्रीन, तो मैं इसको इधर ही ला सकता हूँ। और अगर मैं इसको भी हमें स्टेटफुली बनाना है, ठीक है। और इसको मैं लिखना है लॉगिन स्क्रीन, और हाँ, और अगर मुझे यहाँ पर ये लाना है तो मैं इसको लिखूँगा लॉगिन स्क्रीन, ठीक है, लॉगिन स्क्रीन डॉट डार्ट। ओके, और अगर आप इधर आओगे, अब मैं यहाँ पर ऑथ स्क्रीन को भी ले सकता हूँ, ऑथ स्क्रीन नहीं सॉरी लॉगिन स्क्रीन को भी सेटअप कर सकता हूँ। जबकि देखो मैंने सिर्फ एक ही इनपुट डाली है इधर, ठीक है ना, स्क्रीन्स डॉट स्क्रीन्स। तो इससे जब आप स्क्रीन्स डॉट डार्ट को लिख देते हो इधर और उसमें सारे एक्सपोर्ट कर देते हो सारी चीज़ों को, तो अपने आप वो एक ही फाइल से सब चीज़ों को उठा लेता है। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा, ओके। और हम यहाँ पर एक स्प्लैश स्क्रीन चाहिए होगी, तो हम यहाँ पर एक स्प्लैश स्क्रीन भी बना देते हैं, स्प्लैश स्क्रीन, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्यों चाहिए वो चीज़, डार्ट, सॉरी। और इसको भी मेरे को एक्सपोर्ट करना है, स्प्लैश स्क्रीन डॉट डार्ट, ठीक है। और स्प्लैश स्क्रीन में भी आप पहले तो मैं यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन कर दूँ, स्प्लैश, ओके वेट अ सेकंड, मुझे ओके मैंने यहाँ पर किया नहीं है, स्प्लैश स्क्रीन, ओके ठीक है। और मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं ले आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्रीन। ओके, तो सब कुछ सेटअप हो चुका है। अब हमें जाना है और इसको और अच्छा बनाना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जाता हूँ अपनी दूसरी स्क्रीन पे और देख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें एक यूटिल्स बनाना है, यूटिल्स, ठीक है। ये आपका फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, इसमें भी वही चीज़ आपको करनी है, डॉट डार्ट लिख देना है, डॉट डार्ट। ओके, और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको एक न्यू फाइल बनानी है, ठीक है। और ऑथ के अंदर बनाएंगे ताकि हम अच्छे से इसको कर पाएँ। ऑथ रिक्वायर्ड स्टेट, ये ऑथ रिक्वायर्ड स्टेट क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, ऑथ रिक्वायर्ड स्टेट, ठीक है। इसको आप एक्सपोर्ट कर देना। और यहाँ पर हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है ऑथ स्टेट, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना। ओके, ये दोनों बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं। और इसको भी मैं यहाँ पर ऑथ स्टेट, बस। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऐप खुल चुका है, ठीक है, वैसे तो मैं इसको खोल ही लेता हूँ अपने ऐप को ताकि आगे जाके कोई भी मुसीबत ना आए, स्कैफोल्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पर बॉडी लिख देता हूँ, बॉडी में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ इधर सेंटर में लिख देता हूँ मैं चाइल्ड टेक्स्ट लोडिंग, ठीक है। और स्टेटफुल विजिट इसको क्यों बनाया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डीबग एनीवे, ओके सॉरी, यहाँ पर हमें
रिटर्न स्कैफोल्ड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास कोई भी एरर ना आए। ओके, आप भी इसको कर देना रिटर्न स्कैफोल्ड। ओके, और अगर मैं जाता हूँ अपनी स्क्रीन पे दबाता हूँ लेट इट बी कॉन्स्ट। यप, और आप देखना ये थोड़ा टाइम लगाएगा, तब तक मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जब हमारा ऐप खुल जाएगा ना स्प्लैश स्क्रीन, तो वो चेक करेगा कि भाई जो हमारी यूज़र है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, उस हिसाब से अपने फंक्शनलिटी को वर्क कराएगा। फॉर एग्जांपल जो हमारा यूज़र है वो ऑथेंटिकेटेड हुआ तो वो हमें ऑथ स्क्रीन मतलब यहाँ पर ले जाएगा अपने होम स्क्रीन पे। अगर यूज़र अनऑथेंटिकेटेड हुआ तो हमें यहाँ पर पहुँचा देगा लॉगिन स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा ऑथ स्टेट, जो कि हमें इसमें हमें जो सुबह बेस हमें फंक्शनलिटी देता है हमें वो भी चाहिए होगी, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि तो यहाँ पर लोडिंग आ चुका है, और जो स्प्लैश स्क्रीन है ना यहाँ पर आप कोई भी चीज़ को डाल सकते हो, मतलब कि कोई भी एनिमेशन डाल दो, इमेज डाल दो, कोई भी, जैसे यहाँ पर लोडिंग आ गया। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे यहाँ जाना है ऑथ स्टेट पे, ठीक है, और ये मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, तो ध्यान से देखना है कि मैं कौन कौन सी चीज़ों को इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर बनाऊँगा क्लास, और क्लास में लिखूँगा मैं ऑथ स्टेट। या ऐसा करो, आप इधर जाओ, ठीक है, इधर जाने के बाद आप यहाँ पर जाना सुबह बेस फ्लटर में जाना, ठीक है। आपको पहला लिंक दिखेगा क्विक स्टार्ट का, ये इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आपको यहाँ पर जाके बताऊँ क्या करना है। आपको इधर जाना है, वेट अ सेकंड, कॉन्स्टेंट्स, हाँ, आपको इस चीज़ को चक लेना है, मतलब कॉपी पेस्ट कर देना है। हाँ बस, अब कुछ नहीं करना है, हमारा काम हो चुका है। आपने क्या करना है, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं। हाँ, अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये उन्होंने बोला हुआ है कि भाई अगर एरर आया तो वो बना लो, ठीक है, तो वो भी हम बना लेते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको भी कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा उनको। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर आप इसको उठा के इसको कॉपी कर लेना, इस वाली चीज़ को भी, ठीक है। और यहाँ पर बना देना अपना, वैसे नाम क्या रखा है इसका, कॉन्स्टेंट्स डॉट डाट। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स डॉट डाट, ठीक है, वाह, कॉन्स्टेंट्स डॉट डाट, हाँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ। आप देखोगे हमारी सारी चीज़ें चलने लग गई है। ओके, तो अब देखना मेरे पास ये आई है चीज़। ओके, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और ये मैंने किसी दूसरे से उठाया था, सुपर बेस फ्लटर सुपर बेस वाई टी 1 चल नहीं रहा। रुको मुझे ज़रा 2 मिनट देखने दो। इंपोर्ट, ठीक है, फ्लटर, अभी इसको कैसे इंपोर्ट करते हैं, मैं भूल गया थोड़ा सा, रुको। मुझे यहाँ का जो नाम है मेरा, ओपन फोल्डर नहीं, मैं यहाँ पर रिवीलियन एक्सप्लोरर, इसको कॉपी करके लाता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद इधर चिपका देता हूँ और इसका रिलेटिव पाथ ले आता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट पैकेज, ऊपर से ये लिख देता हूँ जो भी मेरे पास ये आया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट्स डॉट डाट। हाँ, हो गया काम, हो गया ये देखो, अब ये भी काम करने लग जाएगा, शो एरर स्नैक बुक, क्योंकि हमारे पास जो ये है ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन तो आपको पता ही होगा। और अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑथ स्टेट में जाकर यहाँ पर थोड़ी सी छेड़खानी करनी है, ठीक है। अब देखो ऑन अनऑथेंटिकेटेड, मतलब कि अगर यूज़र अनऑथेंटिकेटेड है तो क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई इसको पुश करो। पुश में अब आपको मैं दिखाता हूँ कि एंड्रॉयड में iOS के फ़ीचर कैसे लाने हैं, ठीक है। एंड्रॉयड में iOS के फ़ीचर लाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें राउट पे जाना है, और यहाँ पर देखो मैंने मटेरियल पेज राउट नहीं चुना, मैंने कुपर्टिनो पेज राउट चुना है। ओके, अब यहाँ पर जो ट्रांजिशन नहीं होती दूसरे पेज तक, वो iOS की तरह होगी एंड्रॉयड में भी। तो बड़ी आपके कस्टमर्स को बड़ी अच्छी चीज़ लगेगी, तो हम कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें लिखना क्या था, हमें लिखना था भाई अगर अनऑथेंटिकेटेड है तो हमें लॉगिन स्क्रीन पे बजा दो। लॉगिन स्क्रीन किधर गई, लॉगिन स्क्रीन, हाँ बस हो गया काम। और इसकी तो हमें ज़रूरत पड़ी नहीं है, इसकी बस हो गया काम, ठीक है। और यहाँ पर इसी को लाऊंगा और यहाँ पर होम स्क्रीन चिपका दूंगा। और अगर कोई एरर आया
तो हमें इधर ही मतलब ले आना, ठीक है, हमें इधर ही ले आना और मैसेज भी लिख देना हमारे पास, ठीक है। ओके, तो ये काम हो चुका है हमारा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यही चीज़ इसमें भी कॉपी करनी है। मतलब कैसे, मुझे यहाँ पर जाना है, यहाँ से कॉपी करना है, और ये यहाँ पर बहुत सारे हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, तो उसकी चिंता मत करना, बहुत सारा कुछ कॉपी पेस्ट करेंगे हम। और यहाँ पर हमें जाना है, इसको चिपका देना है इधर, बस हो गया काम। अब आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्क्रीन ही किया है इसने, हाँ स्क्रीन ही किया है बस। ओके, अब चलो अपने घर, मतलब घर नहीं, इधर होम स्क्रीन पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। ओके, अब आ जाओ स्प्लैश स्क्रीन पे। स्प्लैश स्क्रीन पे आकर आपको अब क्या करना है, आपको स्प्लैश स्क्रीन पर आकर, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये स्टेटफुल विजेट है, तो हमारे पास एक फंक्शनैलिटी मिल जाती है कि भाई ये ओवरराइड, ठीक है, वाइड। फिर आपको पता ही होगा हम यहाँ पर इनिट स्टेट कर सकते हैं, मतलब कि इनिट स्टेट तब काम करता है जब पहली चीज़ आपके स्टेटफुल विजेट हो, और ये तब रन करेगा जब आपका ऐप इनिशियलाइज हुआ है, वो पेज इनिशियलाइज हुआ है, ये विजेट इनिशियलाइज हुआ है तो रन कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सुपर डॉट इनिशियलाइज स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा रिकवर। पहले मैं यहाँ पर जो स्टेट है ना, ये वाली स्टेट, ये वाली, इसको आपको चेंज करना है ऑथ स्टेट में। ऑथ स्टेट जो कि हमने यहाँ पर बनाई थी यूटिल्स में, देखो बनाई थी ना ऑथ स्टेट, और यहाँ पर देखो बस यूटिल से इसने इम्पोर्ट किया है। ओके, और अगर मैं जाऊँगा रिकवर सुबेश सेशन आ जाएगा मेरे पास, बस सब आपका काम हो चुका है। अब आपको ज़रा सी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस आप स्क्रीन पे देखो एंड कमाल का देखो। अभी आप देखोगे हमारे पास iOS की ट्रांजिशन भी आई थी, और आप देखोगे कुछ ऐसा सा आ रहा है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, इसलिए हम पीछे भी जा सकते हैं लोडिंग स्क्रीन पे। ओके, आपको यहाँ पर पुश रिप्लेसमेंट दबाना है, पुश रिप्लेसमेंट, पुश रिप्लेसमेंट। और यहाँ पर ना हमारे पास एक बहुत तगड़ा वाला बग आने वाला है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि भाई वो बग है क्या, ठीक है। और वो बग मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर मेरे को 2 दिन लगे थे इस बग को ठीक करने में, तब जाके मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब एक्सपीरियंस है कि क्या क्या बग आएंगे इसमें। ओके, और यहाँ पर कॉन्स्ट डाल दो हर जगह, ये देखो मैंने कॉन्स्ट डाल दिया, कॉन्स्ट। अब मुझे क्या करना है, अब जैसे कि हम यहाँ पर गए लॉगिन स्क्रीन पे, ठीक है। लॉगिन स्क्रीन पे पहले तो मैं ऐप बार बना लेता हूँ, एक ऐप बार। ओके, ऐप बार बनाने के बाद, और यहाँ पर मैं आपको पासवर्ड एंड वो वाली चीज़ नहीं दिखाने वाला, मतलब कि पासवर्ड ऑथेंटिकेटेड वो वाला चीज़ नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको ईमेल वाली चीज़ दिखाऊंगा कि भाई मैंने ईमेल आपको भेजी, आपने अपने जीमेल पे ईमेल पे गए और वहाँ पर आपने एक लिंक दबाया और आप अपने ऐप में दोबारा आ गए और आप वो ऐप चला रहे हो, मतलब कि आप ऑथेंटिकेटेड हो चुके हो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैजिक लिंक। ओके, तो हम मैजिक लिंक के हिसाब से इसको ठीक करेंगे, ना कि किसी और चीज़ से। तो अगर मैं ऐप बार पे जाऊँ तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर टाइटल लिख देना है लॉगिन, टेक्स्ट लिख देना है लॉगिन। ओके, और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो आ गया। और तेरी प्रॉब्लम भी एक प्रॉब्लम ये है, हाँ अब ठीक आ गया। ओके, अब ठीक आ चुका है लॉगिन। तो अब आप देखना लॉगिन हमारे पास आ चुका है। अब देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बॉडी पे जाएंगे हम, बॉडी, ठीक है। हम यहाँ पर करेंगे सिंगल, पहले तो मैं सेफ एरिया करूँ, सेफ एरिया, वैसे सेफ एरिया की ज़रूरत नहीं है। ओके, कॉलम सिंगल चैट स्क्रॉल व्यू करते हैं। और एक बात याद रखना, जब भी आपको स्क्रीन बनाने हो ना जिसमें आप कॉलम्स को यूज़ करने वाले हो, तो वहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि आपको हमेशा सिंगल चैट स्क्रॉल व्यू का यूज़ ज़्यादातर आपको करना ही पड़ता है। जैसे कि मैं ये स्क्रीन बना रहा हूँ ये वाली, तो आपको सिंगल चैट स्क्रॉल व्यू आपको रखना ही पड़ेगा, वरना आपकी चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी तरह काम नहीं करती हैं। ओके, वरना वो बग दे देता कोई ना कोई। तो मैं इधर आता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बनाऊँगा, अच्छा ये कॉलम है ना चिल्ड्रेन, मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट फील्ड बटन, टेक्स्ट फील्ड फॉर्म, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, हाँ टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, मुझे यहाँ पर कंट्रोलर देना है, रुको मुझे कंट्रोलर भी बनाने दो, कंट्रोलर्स, रुको मेरे को दूसरी स्क्रीन पे जाकर देखने दीजिए।
तो मैं इधर से चेक ले आता हूँ, इस चीज़ को चेक कर ले आता हूँ। हाँ, हो गया, ईमेल कंट्रोलर बन गया हमारे पास। ईमेल कंट्रोलर हमारे पास आ चुका है। बाद में आप इसकी स्टाइलिंग वगैरह खुद कर लेना। ये आ गया हमारे पास ईमेल, इस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये आ गया टा 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 टा, हम कुछ भी लिख सकते हैं। थोड़ी सी ना मैं इसको पैडिंग देना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ा घटिया सा लग रहा है। पैडिंग पैडिंग कॉन्स्ट एज इंसर्ट्स ऑल 10 ओके। तो आप कुछ ऐसा देखोगे। और यहाँ पर जो हमारा डेकोरेशन आएगा ना, इनपुट डेकोरेशन, हिंट टेक्स्ट में मैं क्या लिखूँगा, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैं यहाँ पर लिखूँगा ईमेल कॉन्स्ट। बाद में आप इसकी स्टाइलिंग वगैरह खुद कर लेना क्योंकि मेरे को भी इतना इंटरेस्ट नहीं है इसकी स्टाइलिंग करने में, ठीक है। हाँ, तो आप देखोगे ये कुछ ऐसे वर्क करता है, ओके। और यहाँ पर मैं इसका कुछ और भी मेरे पास फंक्शनैलिटी होगी, जैसे हिंट टेक्स्ट हो गया है, लेबल टेक्स्ट हो जाता है, लेबल टेक्स्ट। तो ये भी ईमेल ही होता है वैसे, बाय द वे। हाँ, तो अब आप देखोगे कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। और अभी हमें यहाँ पर एक बटन भी बनाना होता है। बाय द वे, यहाँ पर मैंने ये चीज़ तो कर दी, मुझे यहाँ पर फॉर्म तो करना ही था ना। ऐसे करते हैं, जो कॉलम है ना इसके ऊपर ही फॉर्म लगा देते हैं, फॉर्म। इसके ऊपर ही फॉर्म भी लगा देते हैं, चलो। और यहाँ पर हम बटन लाने वाले हैं, एलिवेटेड बटन। या मैं आपको एक आज नए तरीके का बटन दिखाता हूँ, ठीक है। और वो बटन बड़ा ही अच्छा आने वाला है। आपको यहाँ पर क्या करना है, कंटेनर, या तो कंटेनर कर लेना, कुछ भी कर लेना। चलो एलिवेटेड बटन नहीं लगा देते हैं, एलिवेटेड बटन, ताकि आपका भी टाइम ना ख़राब हो, मेरा भी टाइम ना ख़राब हो। फ्लैट बटन, टेक्स्ट बटन, कौन से बटन है, इतने तो बटन दे रखे हैं इन्होंने। हाँ, ये आ गया। और यहाँ पर आप लिख देना कुछ भी, जैसे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। इधर क्या लिखे, हम लिखते हैं लॉगिन। आ गया हमारे पास लॉगिन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा मनोरंजन होने वाला है, ठीक है। अब हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट बटन ऑन प्रेस्ड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखूँगा कि भाई यहाँ पर मैं बुलाऊँगा सुबह बेस को। और सुबह बेस को बनाने से पहले हम यहाँ पर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक और चीज़ को सेटअप करना है जो कि मैं भूल गया था पहले बताना, ऑथ मैनेजर को भी तो सेटअप करना है, ठीक है। वो तो मैं भूल ही गया था। और इसको इधर भी एक्सपोर्ट भी कर देना, एक्सपोर्ट। मैंने 2 बारी क्यों कर लिया एक्सपोर्ट। हाँ, सुबेस ऑथ मैनेजर, बस हो गया हमारा काम। ऑथ मैनेजर पे आगे ना हम ऑथ मैनेजर पे आके आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको करना है सुबेस ऑथ मैनेजर। ये वीडियो बड़ी ही लंबी हो जाए, लेकिन ये स्केलेबल मेथड होता है, मतलब कि मैं आपको कोई टुच्चा मेथड नहीं दिखा रहा हूँ कि भी कैसे इसको कर सकते हो आप, ठीक है। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन एक बार बन गया तो फिर आप देखना बड़ा कैंट बनेगा हमारा ऐप। ट्रू सेशन रिस्पॉन्स, अब ये कहाँ से मिल गया मेरे को, ये यहाँ से मिला है ये चीज़, ठीक है। साइन इन विद ईमेल हो गया, ओके। और ये हमें बता रहा है कि आपने कुछ रिटर्न तो कर ही नहीं रहे आप, तो वो हम करेंगे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जाना है, रिक्वायर्ड में लिखना है रिक्वायर्ड स्ट्रिंग ईमेल, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग पासवर्ड। और हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हम रिक्वायर्ड बिल्ड कॉन्टेक्स्ट ओके। और ये देखो इसमें को मैंने अंदर क्यों लिखा है और इसको बाहर क्यों, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो मेरे को हर बार चाहिए होगा ना। ईमेल वगैरह तो मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मतलब अभी देखना बाद में बताता हूँ इसका मैंने यूज़ कैसे किया है। और यहाँ पर एक बात मत भूलना, यहाँ पर एजिंग लगना है, एजिंग, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्रिम्ड। अब मैं आपको दिखाता हूँ होगा क्या, ठीक है। अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जो यूज़र है उसने ईमेल लिखने के बाद एक स्पेस छोड़ दिया, उसका जो कीबोर्ड होगा ना जिसने उसको ऑटोमेटिक अपनी ईमेल का सजेशन दे दिया, वो क्या करते हैं बाद में ना एक स्पेस छोड़ देते हैं। मतलब कि अगर ईमेल लिख दी जैसे तनप्रीत सिंह 1177 @gmail.com, उसके बाद एक स्पेस छोड़ देंगे।
और हमारे जो सर्वर है उसको पता नहीं लगता कि भाई स्पेस छोड़ी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी सी पीछे बैकएंड में खराबी आ जाती है। लेकिन हम इसको यहीं पर ठीक कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड डॉट ट्रिम, मतलब कि अगर ऐसा कुछ पासवर्ड हुआ जैसे कि टेस्ट 1 2 3 4 और यहाँ पर बीच में स्पेसेस छोड़ी हुई है ना, तो ट्रिम के बाद क्या होगा, इसको वो बना देंगे टेस्ट 1 2 3 1 2 3। ए देखो ये जो स्पेस थी इसने खाली, क्यों, हमने ट्रिम कर दिया। तो ये चीज़ होती है। ओके, और मैं यहाँ पर लिखूँगा वार रेज अवेट सुपर बेस हमें बड़े वाला सुपर बेस चाहिए, बड़े वाला सुपर बेस इंस्टेंस क्लाइंट ऑथ डॉट साइन इन। ईमेल लिखनी है बस, ईमेल। बाय द वे मुझे यहाँ पर पासवर्ड तो चाहिए ही नहीं था ना ये पता नहीं क्यों ले आया मैं पासवर्ड। हाँ कोई बात नहीं, चलो ईमेल आई। ईमेल में हम लिख देते हैं ट्रिम्ड ईमेल। ओके, अब यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, हमारे पास या तो एरर आएगा या हमारे पास कुछ और आएगा। अगर तो भैया देखो एरर आया तो ये चीज़ कर देना, अगर एरर नहीं आया तो ये चीज़ कर देना। मैं स्पेस छोड़ देता हूँ, अब इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर जो ये रूट स्क्रीन नहीं है, ये होम स्क्रीन है, ठीक है। अगर तो भाई हमारे पास जो यूज़र है वो नल नहीं आया तो हमें यहाँ पर कर देना इसको इंपोर्ट। ओके, एंड रिटर्न रेज। और यहाँ पर इसके लिए मुझे कॉन्स्टेंट्स यहाँ से उठा के लाऊंगा मैं, जहाँ पर मैंने पहले भी कहीं रखा था। कहाँ रखा था, यहाँ रखा था। इसको चक ले आना है हमने इधर, और यहाँ पर द बॉडी माइट causing null to be returned but the return type future। ओके, तो वो हमें कह रहा है कि आप रिटर्न भी तो कर सकते हो ना कुछ। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि मैंने कुछ गड़बड़ की है। नॉट टू बी नल। ओके, यहाँ पर इसको नीचे रखना है, इसको नीचे रखना है, ठीक है। ये चीज़ नीचे आएगी। हाँ, तो अब ठीक हो चुका है हमारा सब कुछ। और अब इसी चीज़ को मैं एक इंस्टेंस बना के क्लास का यहाँ पर ले आऊँगा। और यहाँ पर इंस्टेंस कैसे लाना है आपको बता देता हूँ। आपको लिखना है सुपरबेस मैनेजर, सुपरबेस ऑथ मैनेजर, सुपरबेस ऑथ मैनेजर इक्वल टू सुपरबेस ऑथ मैनेजर। ये क्या हो गया, रुको इसी को कॉपी कर देता हूँ, इसी को। तो आप देखोगे हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पर देखो हमने कितनी फाइल्स यहाँ से इंपोर्ट किया, स्टेट भी हमने किया। अच्छा, ये यहाँ पर ऑथ स्टेट कर देना ऑथ स्टेट मैं भूल गया था, ऑथ स्टेट जरूर कर देना इसको, ठीक है, वरना एरर होगा। और यहाँ पर आप सुपरबेस ऑथ मैनेजर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, और यहाँ पर अगर आप सुपरबेस ये ऑथ स्टेट नहीं करोगे ना, तो होगा क्या कि अगर आपने ईमेल पे दबाया, उसके लिंक पे दबाया, आप ऐप पे तो रीडायरेक्ट हो जाओगे, लेकिन आप ऑथेंटिकेटेड नहीं होगे, ठीक है ना। अब वो करेगा ही नहीं आपको ऑथेंटिकेट, क्योंकि उसको पता ही नहीं भी करना क्या। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, सुबह ऑथ मैनेजर साइन इन विद ईमेल। ओके, और ईमेल में से मांग रहा है, मैं दे दूँगा इसको ईमेल कंट्रोलर। ईमेल कंट्रोलर, ईमेल कंट्रोलर। एक तो ना ये अपने आप ही पता नहीं क्या करने लग जाते हैं, टेक्स्ट। और अब मुझे भी यहाँ पर आएगा वार, वैसे ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है। वैसे लिख ही दो वार, या हम उधर ही चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ ना कि इसको हम यहाँ नहीं करेंगे, मैं क्या बोलूँगा इसको, कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार ईमेल सेंट फॉर कन्फर्मेशन, ठीक है। ईमेल सेंड फॉर कन्फर्मेशन, एंड बस हो गया हमारा काम। चलो इधर आते हैं, तो अब देखना, ये देखो पासवर्ड रिकवरी रिक्वायर्स एन ईमेल। पासवर्ड रिकवरी पता नहीं क्यों बोला इसने ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोई भी ईमेल। मैं यहाँ पर जो मैंने खुद की ईमेल है वो लिख देता हूँ, नेक्स्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो कुछ भी नहीं आया वैसे मेरे पास, शायद जीमेल ही आ गई। आ गई, ये देखो जीमेल आ गई है, ठीक है। कंफर्म योर साइन अप। चलो इस लिंक पे चलते हैं, और इस लिंक पे जाके मैं चलता हूँ। ओहो, अब क्या करना है, अब मैं बताता हूँ क्या करते हैं, ठीक है। आपको जाना है अपने इस पे, ठीक है। इस पे जाकर आपको क्या करना है, ये जो पूरे को कॉपी कर लेना है, ये वाली चीज़ को
पूरी को करना है, पता लगे आधी को करके आगे, ठीक है। इस लाइन को कॉपी नहीं करना है, पूरे इसको इंटेंट फिल्टर को चक लो, ठीक है, पूरे को चकना है। और यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप में जाकर, सोर्स में जाके, मेन में जाके, एंड्रॉयड मैनिफेस्टेशन पे, और यहाँ पर आपको देखो, मैं बताऊँ क्या गलती करता था पहले मैं इसको इसके अंदर डाल देता था सुबह इसकी यूआरएल को, ठीक है। मतलब कि मैं क्या करता था, इसको यहाँ से उठाया, इसको यहाँ पर डाल दिया, बाद में मैंने देखा मेरा ऐप ही नहीं चल रहा, ठीक है, मेरा ओपन ही नहीं हो रहा ऐप। उसके बाद पता लगा अच्छा इसको अलग से डालना होता है। अभी मैं यहाँ पर iOS सुबह बेस क्विक स्टार्ट नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने कहीं इसको और यूज़ किया था। मैं यहाँ पर डालूंगा फ्लटर ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल डाल देना मैं, ट्यूटोरियल। और अभी आपको इसी को लेना है, ठीक है। और जैसे इन्होंने बताया रखा है ना कि भी आपको iOS में कैसे करना है, इसी तरह आपको iOS में भी करना है। इसको लेना है और डाल देना है। चलो मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। iOS रनर इन्फोप्लिस्ट, ठीक है। कैसे करना है वैसे मेरे को पता नहीं लगा थोड़ा। की डिक्ट के अंदर की होगी, डिक्ट के अंदर, अच्छा यहीं पर डाल देना, बस हो गया काम। ओके, और अब क्या करना है, इसको भी सेव कर देना है आपको। एंड अब आपको इतना कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो सुबह ने खुद करके रखा हुआ है पहले से। और अब आपको ना बस एक चीज़ करनी है, आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। और अपने इस प्रोजेक्ट पे जाकर सेटिंग्स में जाकर, वाह बड़ा अच्छा यूआई कर दिया इन्होंने, बाप रे यूआई तो बड़ा अच्छा है। टेम्पलेट्स में जाकर आप यहाँ पर कुछ भी टेम्पलेट को चेंज कर सकते हो। ओके, इनवाइट यूज़र मैजिक लिंक, तो मैजिक लिंक भेजा था मैंने, पता नहीं उसने क्या कर दिया, कोई बात नहीं। और अभी आप देखोगे कि हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। और मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पर रिट्रीविंग, इन्होंने सारा कुछ चेंज कर दिया, आज ही करना था इनको सारा कुछ चेंज। डेटाबेस, जनरल, ट्यूटोरियल, यूज़र सेशन, ऐड डोमेन, ये देखो ऐड डोमेन आया है ना, इस पे जाना है आपको, ऐड डोमेन पे यहाँ दबाना है, मैं पूछेगा डोमेन क्या है आपका, ठीक है। आपको यहाँ पर जो डोमेन है ना, डोमेन उसको लेना है, इस वाले को ही लेना है, रुको इस वाले को लेना है। वेट सेकेंड, यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया था लेकिन मैं भूल गया अभी क्या करना है। आयो डॉट, हाँ आपको इसको मतलब लेना है, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे कॉपी कर देना है, ओके। और हमने फ्लटर क्विक स्टार्ट तो लिखा नहीं था ना, हमने तो लिखा था फ्लटर ट्यूटोरियल, ओके। और आप देखोगे यहाँ पर देखोगे ये आ चुका है हमारे पास, क्या कहते हैं इसको, खुल जा सिम, ये देखो आ चुके हैं हमारे पास दोनों डोमेन्स। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है इधर, ठीक है, आपको इसको क्लिक करना है दोबारा, और अब देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। ओके, इसको निकालो पहले तो, ओहो अभी दोबारा लिखनी पड़ेगी ईमेल। नेक्स्ट डेवलपमेंट, लॉगिन, ओके लॉगिन आए, ये आ गया हमारा मैजिक लिंक, आ गया पहली बार मैजिक लिंक आ गया। आपको इधर दबाना है लॉगिन पे, देखते हैं। और यार ओहो सॉरी मैं दोबारा चीज़ भूल गया। आपको यहाँ पर जब हमने साइन इन लिखा ना, यहाँ पर हमें अब एक और चीज़ करनी होती है, मैं पता नहीं इतना क्यों भुलक्कड़ बन गया आजकल, ठीक है कोई बात नहीं। इधर हम चलते हैं, देख लेते हैं मैंने को करना क्या था, क्या करना था यार। यहाँ पर मैंने कहीं चीज़ देखी थी, साइन अप विद ईमेल, ठीक है। और मुझे यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शंस, इसको ले आना है, ऑप्शंस इधर ऐसे कर देना है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ऑथ ऑप्शंस ये सिर्फ, ठीक है। ऑथ ऑप्शंस हमें मिल गया। आपको ये चीज़ ऐड कर देनी है यहाँ तक, रेड तक, ये रेड ब्रैकेट तक ये चीज़ ऐड कर देनी है आपको, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखना है फ्लटर ट्यूटोरियल, फ्लटर ट्यूटोरियल, ताकि हमारा जो ऐप है वो सीधा ही खुल जाए, हमें कुछ भी यहाँ पर करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत ना पड़े। चलो अब चलते हैं दोबारा यहाँ पर, इसको नेक्स्ट डेवलपमेंट देना पड़ेगा वरना पासवर्ड रिकवरी बोल देता है हमेशा। चलो जीमेल पे आ गया, लिंक आ गया, ठीक है। शो कोटेड टेक्स्ट, इसको दबाना है।
अगर आपकी ये चीज़ आ जाती है ना कि भाई जैसे google.com खुल गया, तो बस आप समझ लीजिए खुशी वाला मौका आ चुका है, क्योंकि हमारा जो ऐप है वो चल रहा है। लेकिन अगर आप इसकी एक वो बनाएंगे ना, क्या कहते हैं, या मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ अगर ये काम करता है, क्योंकि इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे को इसको दोबारा चलाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा वेट अ सेकेंड, जो हमने एंड्रॉयड मैनिफेस्टेशन है ना, उसको हमने पूरा चेंज किया था। यहाँ देखो ना, हमने इसको चेंज भी तो किया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि उसको पता नहीं है अभी कि भाई ये है कौन सा URL। तो अगर मैं इसको एक बार दोबारा रन करूँगा तो ये चल जाएगा। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है, 30 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, लेकिन जो हमारा ऑथेंटिकेशन है वो अब वर्क करेगा, वो भी डीप लिंक के साथ वर्क करेगा, डीप लिंक के बगैर नहीं, डीप लिंक के साथ वर्क करेगा। तो हमारा जो ऐप है वो दोबारा खुल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेवलपमेंट, लॉगिन, यहाँ पर तीसरा लिंक भी आ चुका होगा, तीसरा भी आ चुका है हमारे पास, शो कोटेड टेक्स्ट, लॉगिन। अब आपने देखा कि भाई हमारा जो ऐप है वो खुल चुका है खुल चुका है ऐप, अब कोई टेंशन नहीं है। ये होम स्क्रीन है, अगर मैं आपको अभी दिखाता हूँ होम स्क्रीन, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है, कि हमारा पहली बार ये चीज़ चल चुकी है। बार थीम किधर गया मेरा, कहाँ चले गया मैं, रुको, टाइटल, हाँ टाइटल पे जाना था, टेक्स्ट पे जाना था, होम, बस होम स्क्रीन पे लिखना है, होम स्क्रीन पे पहुंच गए। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, ऑथ रिक्वायर्ड स्टेट में कभी भी पुश मत लिखना। हर जगह जहाँ पर भी आप ऑथेंटिकेशन को सेटअप कर रहे हो, पुश रिप्लेसमेंट लिखना, वरना भाई आपकी आत्मा आपको डराएगी रात को, ठीक है ना। आपको पुश रिप्लेसमेंट लिखना है। मेरे को 2 दिन लग गए थे, मैं यहाँ पर दिमाग ख़राब कर रहा था कि भाई यहाँ पर चल क्यों नहीं रहा, क्योंकि मेरा क्या हो रहा था, मैंने अपना गूगल मतलब कंटिन्यू विद गूगल किया, और उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई मैंने उसको लॉगिन करवाया और वो पेज लोड करता था, और 7-8 बारी मेरे को अपने जो पेज है मेरा मेन पेज, उसी पे रीडायरेक्ट करी जा रहा है बार बार। मैंने कहा ये चीज़ क्या हो रही है, तो बाद में पता लगा यहाँ पर पुश रिप्लेसमेंट लिखनी होती है, ना कि पुश। क्योंकि अगर आप पुश लिखोगे तो आपको बार बार जितनी बारी भी आप लॉग इन लॉग आउट करोगे, उतनी ही बारी वो ऐड अप करते जाएगा आपको रीडायरेक्ट, ठीक है। इस पर मैंने गिटहब इशू भी डाला था, बाद में पता लगा अच्छा मेरी ही गलती थी, मेरे को यहाँ पर पुश रिप्लेसमेंट लिखना था, ना कि पुश लिखना था। और अगर आपको भी बाद में कभी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा कि भाई पुश रिप्लेसमेंट लिखना होता है, ना कि पुश, ठीक है। और अभी मैं आपको लॉग आउट वैसे अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, तो चलिए, वैसे दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अगर पुश कैसे करते हैं। और यहाँ पर ये जो स्टेट है ना, इसकी जगह आपको डालना है ऑथ रिक्वायर्ड स्टेट, ठीक है, ऑथ रिक्वायर्ड स्टेट डालना है। और अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है। ऑथ रिक्वायर्ड स्टेट से क्या होगा, जब भी आप अनऑथेंटिकेटेड होगे तो वो कर देगा काम अपना, ठीक है। और मुझे यहाँ पर डालना है आइकॉन बटन, आइकॉन पूछा उसने मेरे से, आइकॉन्स, साइन आउट, पता नहीं क्या ये चीज़ है, ये ऑन प्रेस्ड आइकॉन्स डॉट, अब ये क्या चीज़ हो गई, अच्छा आइकॉन तो वो वाला सच आइकॉन था ना, मैं यहाँ पर बौखला गया थोड़ा सा। आइकॉन्स डॉट न्यू लेबल कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ चक्कर नहीं है, ठीक है। जैसे अब ये देखो, ये हमारे पास बटन काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सुबह बेस डॉट इंस्टेंस क्लाइंट साइन आउट ये होता है ना, नहीं ऑथ होता है, साइन आउट, ठीक है, साइन आउट, देखो साइन इन विद प्रोवाइडर। और अगर अगली बारी मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोवाइडर से कैसे साइन इन करना है, और यहाँ पर मैं साइन आउट दबाऊँगा, ठीक है। आप देखना कि मैंने यहाँ पर किसी को भी कुछ भी रीडायरेक्ट नहीं किया है, ठीक है। मैं इसको दबाऊँगा, इसको उठाऊँगा, और आप देखोगे मैं यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पर मैं पहुँच गया, यहाँ पर मैं ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि आपको यहाँ पर पुश लिखना है, पुश रिप्लेसमेंट लिखना है, ना कि पुश, वरना आपकी आत्मा आपको डराएगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ये चीज़ लिख देना। अब मैं इस वीडियो को शट डाउन करता हूँ, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। बाय बाय।